नमस्कार दोस्तों आज हम फेलियर की बात करेंगे। आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फेलियर को समझेंगे और ये देखेंगे कि हमारी लाइफ में जब फेलियर होता है यानी हम किसी काम में असफल जब होते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों हम फेलियर की बड़ी सिंपल डेफिनेशन लेकर के चलते हैं। आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, आप उसके लिए कोशिश करते हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिलती। अब नेचर में तो ये हमेशा होता है। एक शेर कितनी बार हिरणों का पीछा करता है तब जाकर के उसको एक हिरन मिलता है, या फिर एक मेल मोर कितनी बार मोरनियों को अप्रोच करता है, ज्यादातर उसको रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन वो फिर भी लगा रहता है। उसको ये चीज समझ में आती है कि उसको एक ही सक्सेस चाहिए। एक छोटे बच्चे को देखिए, जिस समय वो चलना सीख रहा होता है उठ करके खड़ा होता है, गिर जाता है, दोबारा खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर उठेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, फिर गिर जाएगा, लेकिन वो फिर उठ करके खड़ा हो जाता है। बच्चे को ये समझ में आता है कि उसे बार बार अटेम्प्ट करते रहना है, बार बार उसे कोशिश करते रहना है। जानवरों में भी हमें यही देखने को मिलता है। जहां शेर को ये लगता है कि यार ये हिरन मुझसे दूर निकल गया, वो अटेम्प्ट छोड़ देता है, लेकिन अटेम्प्ट मारना बंद नहीं करता। दोबारा फिर हिरनों को दौड़ाता है, उस बार नहीं मिला फिर दौड़ाता है। जानवरों को और छोटे बच्चे को ये चीज समझ में आती है कि एक अटेम्प्ट से कुछ नहीं होगा, उसे बार बार अटेम्प्ट करते रहना होगा। और एक बच्चे को कभी ऐसा फील नहीं होता कि यार मैं इतनी बार फेल कर गया, इतनी बार उठ करके चलने की कोशिश की मैंने और हर बार गिर जाता हूं, शायद मेरे ही अंदर कुछ कमी है, शायद मैं उठ करके चल ही नहीं पाऊंगा। ऐसा उस बच्चे को कभी फील नहीं होता। जबकि हम बड़े लोग कोई चीज करने की कोशिश करते हैं, एक बार नहीं सफलता मिली, ज्यादा से ज्यादा 2 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद सफलता अगर नहीं मिली तो हम अपने मन में ये मान लेते हैं कि यार हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, या किस्मत ठीक नहीं है, या कुछ और गड़बड़ है जिसकी वजह से हमें ये चीज नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? यानी एक बच्चा बार बार असफल होने के बावजूद कोशिश में लगा रहता है, हम ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका जवाब बड़ा सिंपल है। एक छोटे बच्चे को अभी तक किसी ने शब्द फेलियर नहीं सिखाया होता। बच्चा कोशिश करता रहता है, जबकि हम बड़े लोग फेलियर से डरते हैं। ऐसा सोचते हैं कि जो आदमी फेल कर रहा है वो लूजर है। काफी हद तक हमारा स्कूल सिस्टम ये चीज हमें सिखा देता है। आपकी कंटिन्यूअसली दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन हो रहा होता है। एक छोटे बच्चे को कभी ये नहीं पता लगता कि मैं 13 महीने का हो गया हूं, मैं नहीं चल पाता, लेकिन पड़ोसी का बच्चा 10 महीने का है, वो ऑलरेडी चल रहा है। हम बड़े लोग ही छोटे बच्चों को ये चीज सिखा रहे होते हैं। हम ही एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा अगर तुम वो सवाल नहीं हल कर पा रहे हो जो तुम्हारे क्लास के और बच्चे कर पा रहे हैं तो तुम लूजर हो, या तुम किसी चीज के लिए कोशिश करते हो, वो चीज तुमको नहीं मिलती तो तुम एक फेलियर हो। जैसे इम्पॉसिबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हर महिला को 24, 36, 24 का होना चाहिए, मैगजीन मॉडल्स की तरह दिखना चाहिए, या हर पुरुष को 6 फीट लंबा होना चाहिए, उसको 6 पैक होना चाहिए, अंडरवियर मॉडल की तरह उसको हैंडसम होना चाहिए। ठीक उसी तरह ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सक्सेस रेट 100% होना चाहिए। नेचर में तो होता नहीं है। मजे की बात यह है कि इंसानी दुनिया में भी ऐसा नहीं होता। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली भी हर मैच में 100 रन नहीं बनाते, या जिस समय अमिताभ बच्चन का गोल्डन पीरियड चल रहा था उस समय भी उनकी हर एक पिक्चर सुपरहिट नहीं होती थी। फेल होने की स्पेस सक्सीड करने के लिए बड़ी जरूरी है। हम अक्सर इस चीज को नहीं समझ पाते, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस समय खत्म हो जाती हैं जब हम ये एक्सपेक्टेशन कि आपका हर अटेम्प्ट सक्सेस लेकर आए, ये एक्सपेक्टेशन जब हम हटा देते हैं, या फिर ये एक्सपेक्टेशन कि आप दूसरों से पहले वहां पहुंच जाएं। भाई आप ABCD 1 महीने में सीख गए, मुझे 6 महीने लगे, क्या फर्क पड़ता है इससे? और आप मान लेते हैं कि आपने कोई चीज पाने की कोशिश की और आपको वो चीज नहीं मिली, आप फेल कर गए, तब क्या किया जाए? एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूं। मेरे क्लास 10th में अच्छा स्टूडेंट था मैं, सबको ये उम्मीद थी कि मैं स्टेट बोर्ड मेरिट लिस्ट में आऊंगा। जिस समय रिजल्ट आया तो मेरा नाम उसमें नहीं था। अब सारे लोग बड़े दुखी थे, मैं भी दुखी था, घर वाले भी दुखी थे, सारे के सारे लोग बड़े दुखी थे। मजे की बात यह कि उस दिन के बाद किसी ने मुझे उस चीज की याद नहीं दिलाई। मैं भी भूल गया, मैं 11वीं क्लास की पढ़ाई में बिजी हो गया। घर वालों ने भी कभी नहीं कहा कि यार देखो उस समय इतना हल्ला था लेकिन तुम तो कुछ कर नहीं पाए। या स्पोर्ट्स में देखें क्या होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे मैं हॉकी खेला करता था। अब आप बॉल लेकर के जा रहे हैं ड्रिबल करते हुए, सामने आपको गोल दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं गोल मारने वाला हूं, तभी कहीं से ओपोनेंट खिलाड़ी आता है, आपसे बॉल छीन लेता है। आप क्या करते हैं? आप बिना 1 सेकंड भी गंवाए, ये बिना सोचे कि यार देखो मैं फेल कर गया, गोल मारने जा रहा था, मेरे से बॉल छीन ली,
आप साइड से जाते हैं और दोबारा बॉल को छीनने की कोशिश करने लग जाते हैं उस खिलाड़ी के सामने से। या एक छोटा बच्चा क्या करता है, एक बार गिरा तुरंत भूल जाता है कि वो गिरा, दोबारा से खड़ा हो जाता है, दोबारा चलने की कोशिश करने लगता है। या एक टाइगर क्या करता है, दौड़ा हिरन के पीछे, हिरन नहीं मिला, ठीक है थोड़ा सांस लिया, दोबारा किसी और झुंड के पीछे दौड़ने लग गया, तुरंत भूल जाता है कि वो पिछले अटेम्प्ट में फेल कर गया था। यानी नेचर में देखें तो नेचर फेलियर को कैसे हैंडल करता है, उसको भूल करके तुरंत अगले अटेम्प्ट की सोचने लगता है, उसको इग्नोर कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाहिर सी बात है हमारे लिए भी फेलियर को हैंडल करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि हम उसको तुरंत भूल जाएं, इग्नोर कर दें, याद ही ना करें। अब सवाल यह कि हम फेलियर को इग्नोर करने की या भूलने की आदत कैसे डालें। आप अपनी लाइफ में कौन सी चीजें नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं? वैसी चीजें जो आपकी लाइफ का पार्ट हैं, जो अक्सर होती रहती हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो लाइफ का पार्ट ही है, तो वो इग्नोर कर दी जाती हैं। और एक्चुअल में फेलियर तो वही है, आपकी लाइफ का पार्ट है। नेचर में हर चीज का पार्ट फेलियर है। 10 बार कोशिश होती है तो एक बार सफलता मिलती है। यानी एक बार अगर हम ये समझ पाते हैं कि फेलियर हमारी लाइफ का पार्ट है, नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, 10 बार आप कोशिश करेंगे तो एक ही बार वो चीज काम करेगी, तब फिर हमारे लिए इसको इग्नोर करना आसान हो जाता है। बच्चा समझता है कि गिरना तो मेरी लाइफ का पार्ट है, नॉर्मल है, तो उसको वो इग्नोर कर देता है। यानी फेलियर को हैंडल करने के लिए हमें अपनी थिंकिंग में ये शिफ्ट चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि फेलियर प्रोसेस का पार्ट है। 10 बार आप कोशिश करोगे तो उसमें से एक बार वो चीज़ काम करेगी और ये नॉर्मल हिस्सा है उस चीज़ का। एक बार हम ऐसा समझ पाते हैं तब फिर हम फेलियर से डिमोरलाइज होना बंद कर देते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि हाँ, एक शॉट में सक्सेस या पहले शॉट में सक्सेस या दूसरों से पहले सक्सेस पाना, ये एक्सपेक्टेशन बेवकूफ़ी है। आपको ये समझना होगा कि यार 10 बार मैं कोई चीज़ करूंगा तो उनमें से एक बार वो चीज़ काम करेगी। लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होती है, फेलियर के साथ इतना स्टिग्मा जुड़ा रहता है, शर्म के भाव जुड़े रहते हैं कि हमारे लिए ये चेंज लाना, अपनी थिंकिंग में ये शिफ्ट लाना आसान नहीं होगा। किसी भी और काम की तरह समय लगेगा, बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। शुरू में जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं फेल कर गया तो मैं फेलियर हूं या मैं लूजर हूं। आपको डिमोरलाइज होने का खतरा रहेगा। आपको उस समय अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ, फेलियर जो है स्टेप का पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है। 10 बार मैं ट्राई करूंगा तो ही एक बार चीज़ बनेगी। मैं पहले अटेम्प्ट में सोचूं कि काम हो जाए तो वो नहीं होगा। वो लॉटरी जीतने जैसा है, 10,000 बार में से एक बार कभी हो जाएगा, बट नॉर्मली वैसा नहीं होगा। यानी नंबर 1, नेचर फेलियर्स पर बना हुआ है, फेलियर प्रोसेस का पार्ट है। कोई भी चीज एक अटेम्प्ट में काम नहीं करती। नंबर 2, ये सोचना कि आप कुछ ट्राई करते हैं और वो एक बार में काम कर जाएगा, गलत थिंकिंग है, हमारी गलत ट्रेनिंग का परिणाम है। ज्यादातर उन लोगों से आती है जिन्होंने अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं किया होता। और नंबर 3, जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट चीज शुरू करें तो हम ये समझें कि एक झटके में काम नहीं बनेगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा। 10 बार कोशिश करूंगा, 10 अटेम्प्ट मारूंगा तो उसमें से एक सफल होगा, एक में काम बनेगा। और जब हम ऐसा सोच पाते हैं तब फिर हम फेलियर से डिमोरलाइज नहीं होते, हतोत्साहित नहीं होते और उस काम को बनाने के लिए जो 10 बार अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है वो हम कर पाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।